हाय दोस्तों, मैं हूँ संतोष कावरे। इन्फोवाइड लर्निंग चैनल में आपका सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम सीखने वाले हैं कि स्टॉक का एंट्री कैसे किया जाता है हमारे टैली प्राइम में। स्टॉक का यानी इन्वेंट्री परचेस सेल का नहीं, जो भी हमारे पास ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक है वो अमाउंट है हम यहाँ पे कैसे एंटर कर सकते हैं टैली प्राइम में। दोस्तों, उसके पहले आपको जानने का है, जब भी आप इन्वेंट्री यूज करते हैं तो वहां पे हम यहाँ पे वाउचर एंट्री में जाके आपका अगर परचेस किया है तो यहाँ पे परचेस का एंट्री कर सकते हैं विथ इन्वेंट्री। तो जो भी सप्लायर इनवॉइस नंबर है आप ऐड करके यहाँ पे सप्लायर नाम है यहाँ पे आप एंटर कर सकते हो। और उसके बाद में आपका जो भी परचेस का लेजर है वो यूज करके यहाँ पे आपका जो भी स्टॉक आइटम है अगर आपने परचेस किया है तो यहाँ पे आइटम एंड जो भी आपके रेट है वो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, एंटर कर सकते हो। अगर है तो आप उसी तरह से आपका परचेस एंड सेल्स का एंट्री परचेस में और जो सेल्स का एंट्री आपको आपके सेल्स में यहाँ पे करते हो। मगर ये तो होगा कि आप जब इन्वेंट्री है वो मेंटेन करते हैं उस समय आपकी जो भी इनवर्ड इन्वेंट्री है माइनस आउटवर्ड इन्वेंट्री वो सब कैलकुलेट होके आपके बैलेंस शीट में वो तो दिखाई देगा। मगर दोस्तों यहाँ पे आपको अगर देखने का है जो भी हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है उसका एंट्री कैसे करेंगे। अगर हम इन्वेंट्री फॉलो नहीं करते, अगर इन्वेंट्री मेंटेन नहीं करते तो जो भी हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है और क्लोजिंग स्टॉक है उसका अमाउंट है हमारे बैलेंस शीट में या हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कैसे आने वाला है वो देखने का है। तो उसके पहले सबसे आपको जाने का है गेटवे ऑफ टैली में और आपके पास क्रिएट होना चाहिए स्टॉक का लेजर। वो भी लेजर है वो कौन सा आप क्रिएट करने वाले हैं तो आपको क्रिएट करना पड़ेगा गेटवे ऑफ टैली में जाके आप क्रिएट जो बटन है उसके ऊपर कर्सर लेके जाके एंटर करो और यहाँ पे आपको लेजर क्रिएट करने का। तो लेजर के ऊपर आप जाके वहां पे क्रिएट करने का आपका स्टॉक, ठीक है, स्टॉक क्रिएट करेंगे और उसको अंडर ग्रुप देंगे आपका स्टॉक इन हैंड। स्टॉक इन हैंड अंडर ग्रुप जाएगा तो यहाँ पे जो है अंडर ग्रुप के अंदर यहाँ पे प्राइमरी ग्रुप है यहाँ पे आ जाता है ऑटोमेटिकली आपके करंट एसेट में। हमारा जो करंट एसेट है उस करंट एसेट में ये जो है ये स्टॉक उस ग्रुप के अंडर यहाँ पे दिखाई देगा। तो उसको क्या है कि हम एंटर करेंगे। तो एंटर करने के बाद यहाँ पे हमें जो है एंटर करने का है। एंटर करने के बाद ये जो लेजर है वो तो क्रिएट हो गया है। तो लेजर क्रिएट करने के बाद आपको जाने का है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाने के लिए गेटवे ऑफ टैली में सिलेक्ट करो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और यहाँ पे दिखाई देगा कि पहले जो है ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक ये दो दो बटन यहाँ पे नहीं थे। तो कब आ गए कि जब भी हमने हमारा जो स्टॉक है वो लेजर क्रिएट करने के बाद ये जो दो ऑप्शन है यहाँ पे अवेलेबल होते। मैं यहाँ पे आपको एक बार जाके देखता हूँ कि जो स्टॉक वाला जो लेजर है हम यहाँ पे डिलीट करते, स्टॉक वाला लेजर है हम यहाँ पे मैं डिलीट करता हूँ और हम जाके देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस है यहाँ पे नहीं दिखाई देती। करेक्ट, यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस भी नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक है और ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे। अगर आपको देखने का है वो सब डिटेल तो यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा स्टॉक का लेजर। जब भी आप स्टॉक का लेजर क्रिएट करेंगे स्टॉक इन हैंड के अंडर तभी आपको दिखाई देगा। मैंने अभी यहाँ पे 1 मिनट में कंट्रोल ए करके उसको एक्सेप्ट कर दिया है और यहाँ पे हम जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखो ये आपके जो ओपनिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक यानी आपके जो भी इन्वेंट्री का स्टॉक है, मटेरियल का स्टॉक है यहाँ पे आप दे सकते हो और यहाँ पे आपका जो भी क्लोजिंग स्टॉक है उसका आप अमाउंट एंटर कर सकते हैं। तो वो कैसे करने का टैली प्राइम में हम यहाँ पे जाएंगे कि आपका जो भी क्लोजिंग स्टॉक है ये जो ग्रुप है इसके ऊपर आपको एंटर करने का है। एंटर करने के बाद आपको दिख रहा है कि स्टॉक इन आइटम का ग्रुप में यहाँ पे दिख रहा है आपका लेजर स्टॉक। स्टॉक लेजर के ऊपर आप एंटर करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे है कि आपके जो भी स्टॉक
का ओपनिंग बैलेंस है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि हमारा ओपनिंग बैलेंस है 75,000 का ओपनिंग बैलेंस था, और हमारा जो क्लोजिंग जो बैलेंस है स्टॉक का, ये कि कौन से डेट को बैलेंस है। यहाँ पे हम अगर क्वार्टरली मेंटेन करते हैं, क्रॉस वेरिफिकेशन करते हैं, तो क्वार्टरली आपको स्टॉक है वो भी एंटर कर सकते हो। मैं यहाँ पे दूंगा कि 1 अप्रैल को यहाँ पे 75,000 था, 31 अप्रैल 30 अप्रैल को जो मेरा स्टॉक है यहाँ पे था 85,000। तो ऐसे करके मैं यहाँ पे एंटर करूंगा 31 जो 30 अप्रैल का 85,000, तो एंटर करूंगा और यहाँ पे एक्सेप्ट करूंगा। तो दोस्तों यहाँ पे दिखाई देगा कि मेरा जो ओपनिंग स्टॉक है यहाँ पे दिखाई दे रहा है कितना 75,000, और क्लोजिंग स्टॉक है यहाँ पे दिख रहा है कि हमारा 85,000। मगर यहाँ पे जो है कि वो जो क्लोजिंग स्टॉक है वो कब का है, हमारा अप्रैल मंथ का है। करेक्ट। क्यों अप्रैल मंथ का है, क्योंकि हमने यहाँ पे जो डेट दिया है वो 30 अप्रैल दिया है। मगर आप अगर मंथली क्लोजिंग स्टॉक है उसका अगर अमाउंट है आपको यहाँ पे ट्रैक करने का है, तो मंथली यहाँ पे क्या कर लो कि अप्रैल मंथ में आएगा, उसके बाद में आएगा कि मई मंथ में 31 में, जो भी मंथ है उस महीने को आपको यहाँ पे अमाउंट है यहाँ पे एंटर करने पड़ते। अगर आप मंथली है तो मंथली कर सकते हैं, क्वार्टरली तो क्वार्टरली भी यहाँ पे जो भी है जून जुलाई अगस्त जो भी महीने का आप वेरिफिकेशन करेंगे उस समय आप यहाँ पे क्लोजिंग जो स्टॉक है उसका अमाउंट आप एंटर करो। अभी मैं यहाँ पे तो अप्रैल का एंटर किया, उसके बाद में मैं एंटर करूंगा मार्च 31 मार्च यहाँ पे एंटर करूंगा। हमारा 1,10,000 रुपीज का स्टॉक अवेलेबल है। तो 1,25,000 डेबिट है या क्रेडिट है। स्टॉक जो है वो कभी क्रेडिट में नहीं होता है, ऑलवेज डेबिट में ही होता है। तो ये आपको ध्यान में रखने का है। स्टॉक का एंट्री करते समय क्रेडिट नॉट अलाउड जो है इसको हम एंटर करेंगे। और यहाँ पे 31 मार्च 2021 ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है अमाउंट जो है 1,10,000 31 मार्च 2021 को जो अमाउंट है यहाँ पे दिया है आपका 31 मार्च 2021 को 1,10,000, उसको मैं एंटर करूंगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो है आपको दिखाई दे रहा है कि ओपनिंग बैलेंस था 75,000 और क्लोजिंग बैलेंस है यहाँ पे 1,20,000। कब का है ओपनिंग बैलेंस, अप्रैल का, और क्लोजिंग बैलेंस दिख रहा है आपका इस पीरियड तक का। तो इस तरह से जो है आप एंटर कर सकते हो और आपका चेक कर सकते हैं आपके बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस आ गए 75,000 रुपीज और क्लोजिंग स्टॉक है यहाँ पे हमारा 31 मार्च 2021 को यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 1,10,000 रुपीज। ये जो है ये तो हो गई कि हमारा एक इम्पैक्ट जो है वो आता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और दूसरा इम्पैक्ट जो जाता है आपका बैलेंस शीट के करंट असेट में। करंट असेट में हम जाके देखेंगे कि सेम अमाउंट दिख रहे हैं कि नहीं। दोस्तों यहाँ पे भी हमारे सेम अमाउंट है वही दिखाई देते हैं हमारा करंट असेट में। करंट असेट के जो क्लोजिंग स्टॉक जो ग्रुप है यहाँ पे दिख रहे हैं कि डेबिट में हमारा 1,10,000 क्लोजिंग स्टॉक है। जो स्टॉक का जो इम्पैक्ट है यहाँ पे दो बार दिखाई देता है बैलेंस शीट में, हर एक बैलेंस शीट में। एक तो दिखाई देता है हमारा प्रॉफिट ऑन लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड को, और दूसरा आपको दिखाई देता है आपका बैलेंस शीट के करंट लाइबिलिटी के ग्रुप में। दोस्तों इस तरह से आप आपका जो भी स्टॉक है क्लोजिंग स्टॉक है इस तरह से आप के टैली प्राइम में एंटर कर सकते हैं। इसके लिए वाउचर एंट्री करने की जरूरत नहीं। दोस्तों ध्यान में रख दो कि स्टॉक का एंट्री करने के लिए वाउचर एंट्री करने की जरूरत नहीं, सीधा आप आपके प्रॉफिट ऑन लॉस अकाउंट में जाके जो है स्टॉक का आइटम चेंज कर सकते हैं। नो वाउचर एंट्री रिक्वायर्ड। दोस्तों ये वीडियो कैसे लगा वो कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करो और हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब में किया तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को हिट करो ताकि आने वाले जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिल जाएंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।